हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी लेसन नंबर 6 इंडिया माई मदरलैंड, यानी कि इंडिया मेरी मातृभूमि। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, वी ऑल्सो कॉल इट भारत। इंडिया हमारी मातृभूमि है और इसे हम भारत भी कहते हैं। आवर्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी जो ये सभ्यता है ये वर्ल्ड की दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया का जो एक बहुत बड़ा देश है और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया रैंक्स सेवन्थ आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया जो है एरिया में इस सेवन्थ पोजीशन पर है। और इनमें फर्स्ट पे क्या है, रशिया है, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो ये जो कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं ये सारे क्रम से दिए हुए हैं कि सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इन 6 कंट्रीज़ के बाद फिर इंडिया आता है सेवन्थ पोजीशन पे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान टुगेदर फॉर्म ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट प्रॉपरली नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सारे मिलकर के क्या है, एक डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट, यानी कि एक यूनिट के रूप में जो है वो बनाते हैं, और जिसको क्या कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, तो कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये क्या है, ये सब कॉन्टिनेंट बनाता है, ये सारे इतने सारे देश मिल करके। इट हैज़ ए वेरी डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ इट्स ओन एज इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ। तो इसकी जो है ना एक विशेष संस्कृति है जो इसको अपने आप में बाकी की जो एशिया है उससे अलग करती है। और ये एशिया से कैसे अलग करती है कि वहाँ पे देखिए हमारे नॉर्थ में जो है, इंडिया के मैप में नॉर्थ में जो है सो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है जो इसको एशिया से अलग करती है। Independent India, with a population of more than 1.21 billion in 2011, is the second most populous country in the world after China। यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो, जो काउंटिंग हुई थी पॉपुलेशन है, एवरी 10 ईयर्स पर जो है पॉपुलेशन काउंट की जाती है हमारे देश में। तो 2011 में जो काउंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी, जो कि क्या है कि वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और जो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो कौन सा है, चाइना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, और उसके बाद इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। इंडिया हैज़ रिमार्केबल कल्चर डाइवर्सिटीज़ वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस। तो इंडिया का जो है एक रिमार्केबल कल्चर है और बहुत सारी विभिन्नताएं हैं जहाँ पर लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। डिस्पाइट द रिलीजियन डाइवर्सिटीज़, तो इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी देयर इज़ एन अंडरलाइंग यूनिटी, यहाँ पर एक आधारभूत एकता है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉमन वेज ऑफ लिविंग थ्रू आउट द कंट्री, जो कि हमें हमारे देश में रहने के सामान्य तरीकों में दिखाई देती है। नेक्स्ट है इंडियाज़ लोकेशन ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब में इंडिया का लोकेशन देखेंगे कि हम कहाँ, इसका लोकेशन कहाँ है। इंडिया इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country and divides it into almost two equal parts. The area lying in the north of the Tropic of the Cancer is called subtropical India and the southern area is called tropical India। तो इंडिया का जो लोकेट है ये कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में ज्योग्राफी के पढ़ा था कि जो ग्लोब है उसको बीच में से जो 0 डिग्री जो है वो क्या है, इक्वेटर होता है। उसके बाद इधर का जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर का जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो ये हमारा इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये जैसे कि एक बार दिखाती हूँ आपको, ये इक्वेटर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है। और ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बिल्कुल लगभग बीचों बीच से होकर जाती है। इसको 2 बराबर भागों में लगभग ये डिवाइड करती है। तो जो इसका एरिया है नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, इस एरिया को हम सब ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं और इधर साउथ वाले को ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है।
Being situated to the east of the prime meridian, India lies in the eastern hemisphere. It is bounded by the Indian Ocean in the south, the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east. यानी कि जो इंडिया है ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में सिचुएटेड होने के कारण से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जो इंडियन ओशियन की जो है वो साउथ में जो है वो सॉरी जो इंडिया है ये साउथ में, तो इंडिया जो है साउथ में वो इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में अरेबियन सी है और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। द इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया एंड ऑक्यूपाइज सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। तो इंडियन पेनिनसुला जो है एशिया के जो है साउथ में है और ये क्या है कि जो इंडियन ओशियन है उसका सेंट्रल लोकेशन पे ये सिचुएटेड है। जैसे कि दिखाती हूँ अभी आपको मैं मैप में, इंडियन पेनिनसुला किसे कहा जाता है। जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये नीचे सबसे किनारे वाला कोना वाला एरिया, इसको इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। Towards the west of India, across the Arabian Sea, lies the Arab countries around the Persian Gulf and the East African countries। तो इंडिया के वेस्ट की साइड में अरेबियन सी के पार अरब कंट्रीज़ है और उसके पर्शियन गल्फ है उसके आसपास, और उसके बाद क्या है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है। जैसे कि देखिए मैप में ये इंडिया है और इसके वेस्ट में यहाँ अरब सी है, अरब सी के बाद ये क्या है, अरबियन कंट्रीज़ है और उसके बाद इसके वेस्ट में यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ है। Do you know? In 1869, the opening of the Suez Canal in Egypt has reduced the distance between Europe and India by 7,000 किलोमीटर। यानी कि जब 1869 में यहाँ पर सुएज कैनल जो है वो इजिप्ट में ओपनिंग किया गया, उस वो बन गया तो ओपनिंग किया गया उसका, तो उसके बाद जो यूरोप और इंडिया के बीच की दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम होगी। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ सुएज। यानी कि ये किधर किधर से कनेक्टेड था, मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी से और गल्फ ऑफ स्वेज इससे कनेक्टेड होकर के जाता था। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगी ये कहाँ पर है। टुवार्ड्स द रेस्ट ऑफ टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा आर लोकेटेड। यानी इंडिया की जो ईस्ट की ओर है, यानी जिधर साइड बे ऑफ बंगाल है उधर के साइड में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, उसे क्या कहा जाता है, साउथ ईस्ट साइड कहा जाता है। जैसे कि ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो इसके इधर का साइड जो है जो कंट्रीज़ हैं उसे कहा जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। और वो सब कंट्रीज़ क्या क्या है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इस तरह से और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज ए ग्रेट नेवल पावर। एंशियंट टाइम में इंडिया जो था नेवल पावर उसका बहुत ज़्यादा था। इंडिया हैज़ इट्स ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज लाइंग टू इट्स वेस्ट एज वेल एज टू द ईस्ट। हैंस द ओशियन इज़ नेम्ड एज द इंडियन ओशियन। तो इस समय इंडिया का जो नेवल पावर था वो बहुत ज़्यादा था और एंशियंट टाइम में, और उसका जो व्यापार था वो दूसरे दूसरे देशों के से होता रहता था, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। तो इसी कारण से जो इंडियन इस ओशियन का नाम पड़ा वो क्या पड़ा, इंडियन ओशियन। तो यही एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम से उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आवर नेबर्स। इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रंटियर्स। यानी कि इंडिया का जो फ्रंटियर्स है यानी कि लाइन है दूसरे देशों के साथ जो उसकी बॉर्डर शेयरिंग है, जिधर जिधर से मैप है, तो ये जो इसका इसका जो लंबाई है वो टोटल कितना है, 15,106.7 किलोमीटर्स लैंड फ्रंटियर्स है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। तो इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर कितने देशों के साथ शेयर हो करता है, पाकिस्तान से। इसकी जो बॉर्डर है लाइन है, यानी कि इंडिया का जो मैप में आप देखिएगा इसके मैप में कितने देश जो हैं इससे सटे हुए हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है और इंडिया पाकिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में जो है इंडिया का जो मैप है उसमें अफ़गानिस्तान है, फिर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे नॉर्थ में हैं। बांग्लादेश जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट साइड में है, सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर्स ऑफ 3 साइड्स, यानी कि 3 साइड से वो इंडियन बॉर्डर से घिरा हुआ है। म्यांमार शेयर्स इट्स बाउंड्री विद इंडियन स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, और म्यांमार जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में इसका बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका एंड मालदीव आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका और मालदीव जो है सो इंडिया के साउथ में लोकेटेड हैं।
श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका जो इंडिया से अलग होता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। देखिए इस मैप में यहाँ दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये जो है यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर अफ़गानिस्तान थोड़ा सा बॉर्डर से शेयर करता है, फिर इधर से चाइना है, नेपाल है, भूटान है, फिर इधर से ये वाला ये देखिए ये म्यांमार है ईस्ट में, और ये बांग्लादेश जो है ये 3 साइड से बांग्लादेश जो है वो इंडिया से घिरा हुआ है। और ये देखिए ये श्रीलंका है, तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे जो गैप है इसे ही कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार यानी पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट है इंडियाज़ एक्सटेंड, यानी इंडिया का कितना विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कितना एरिया उसका फैला हुआ है, ईस्ट से वेस्ट में कितना दूरी है और नॉर्थ से साउथ तक कितनी दूरी है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट्स मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ एंड 30 डिग्री 6 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि इसका जो मेन लैंड है, मेनलैंड जो है वो कहाँ तक है, वो 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ लेटीट्यूड में है। तो हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। तो जो लेटीट्यूड होता है, जो अर्थ पे ऐसी ऐसी लाइनें हैं इसे लेटीट्यूड कहा जाता है, और जो ऐसी लाइनें हैं इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो ये लेटीट्यूड में ये जो है 8 डिग्री 4 इंच से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच तक, यानी कि इसका इंडिया का जो है वो एक्सटेंड है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट 3214 किलोमीटर, लोकेटेड एट 6 डिग्री 14 इंच नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है मेन लैंड का, देखिए यहाँ मैप में दिखाती हूँ, देखिए ये है नॉर्थ में और इसके नीचे ये साउथ में। तो जो मेन लैंड है, ये मेन लैंड इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इधर जो है ये लक्षद्वीप है और इधर ये अंडमान निकोबार है और ये सारे आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड्स भी ये इंडिया के ही पार्ट्स हैं, इंडिया हमारा ही है, मतलब कि इंडिया का ही है ये भी। तो ये मेन लैंड नहीं है ये, क्योंकि ये तो आइलैंड्स हैं, तो जो मेन लैंड है उसका कहाँ तक विस्तार है, उसका कहाँ तक एक्सटेंड है, वो इसमें बताया गया कि नॉर्थ से साउथ तक इतना दूरी में विस्तार है इसका, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर। द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज बिटवीन 6 डिग्री 7 इंच ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। जो इंडिया का जो एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इस टाइप में, वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, वो है ईस्ट में, जैसे कि इंडिया का ये सॉरी ये अर्थ है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है तो इसके इधर का एरिया जो है वो ईस्ट कहलाता है और इधर का एरिया वेस्ट कहलाता है। तो इंडिया जो है ये इधर के साइड में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। दस इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इज 29 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, विस्तार है, कितना है 29 डिग्री। देखिए 97 डिग्री 25 इंच में से 68 डिग्री 7 इंच को जब माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच में टोटल कितना डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 68 से लेकर के ये 97 तक है, तो ये इतना कितना हो गया, ये 29 डिग्री बीच का डिस्टेंस हो गया। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ द कंट्री इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर, यानी कि ये ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो कंट्री का एक्सटेंड है वो 2933 किलोमीटर है। द सब साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज़ कन्याकुमारी। सबसे साउथर्न मोस्ट जो टिप है मेनलैंड का, इंडिया का सबसे साउथ यानी कि सबसे दक्षिणी छोर जो है इंडिया का, वो क्या है, कन्याकुमारी, और इसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स अभी मैंने आपको दिखाया था ये बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइज इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में हैं। दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन, और ये सारे मिलकर के इंडियन यूनियन का पार्ट्स बनते हैं। इंदिरा पॉइंट इज़ द
साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड। तो जो इंडियन ओशियन में, तो इंडियन टेरिटरी का जो सबसे साउदर्न मोस्ट यानी सबसे दक्षिणी छोर जो बिंदु है उसे क्या कहा जाता है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, ये निकोबार आइलैंड में है। देखिए ये है निकोबार, यहीं पर है इंदिरा पॉइंट। दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए ये है इंदिरा पॉइंट। देखिए ये वाला तो सबसे साउदर्न मेन लैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट जो है वो ये यहाँ पर है कन्याकुमारी, तो ये तो यहीं तक आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो है सो ये सबको आइलैंड्स को भी अगर मिला कर किया जाए तो सबसे साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो ये है इंदिरा पॉइंट जिसे कहा जाता है, और ये है निकोबार में, निकोबार आइलैंड में। द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, यानी कि सन जो है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही दिखना है, सुबह होती है, क्योंकि ये जो है इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पूर्वी छोर है जो अरुणाचल प्रदेश है। और सन जो है सबसे पहले इधर ही यहाँ पर ही सनराइज होता है। इट राइजेज इन गुजरात इन द वेस्ट आफ्टर 2 आवर्स। और जो यहाँ जो इसका वेस्ट है, सबसे वेस्ट छोर है और सबसे ईस्ट छोर जो है, इन दोनों के बीच में 2 आवर का गैप है। यानी कि यहाँ पे अगर सन जो है सो 6 बजे निकलता है तो यहाँ पर 8 बजे निकलेगा, 8 बजे राइज होगा, यानी 2 घंटे लेट से होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े थे तो कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनमें 4 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितना, 4 डिग्री का डिफरेंस होता है हर एक लॉन्गिट्यूड में। और हर एक 4 डिग्री में कितने मिनट का फ़र्क होता है, नहीं सॉरी, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है और हर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमने देखा था कि यहाँ से इंडिया का मैप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 29 डिग्री है। तो 29 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 116 आता है। तो 116 कितना होगा, यानी कि 120 में 2 आवर्स होते हैं तो 116, यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है इसमें। You have already learnt that the difference of the time per degree of longitude is 4 मिनट, यानी कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनमें हर एक लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री का डिफरेंस होने पे टाइम में 4 मिनट का अंतर हमें दिखता है। ईच लॉन्गिट्यूड हैज़ इट्स ओन लोकल टाइम, और हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना एक लोकल टाइम होता है। India has selected 82 degree 30 inch east longitude as the standard meridian of Indian, and its local time is the Indian Standard Time फॉर द होल कंट्री। तो इंडिया ने भी अपना एक लॉन्गिट्यूड टाइम सेलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर अरुणाचल में जैसे कि 6 बज रहे हैं, 6 बजे सनराइज हो रहा है, यहाँ पे 8 बजे हो रहा है, तो इस तरह से टाइम कहाँ पर सुबह किसको माना जाएगा, कि सूर्योदय का समय किसे माना जाएगा। इसके लिए क्या किया इंडिया ने, एक टाइम सेलेक्ट किया, एक जो यहाँ से इधर से बहुत सारी जो जा रही है लॉन्गिट्यूड लाइन्स, तो उनमें से एक लॉन्गिट्यूड को इसने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड है जो 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट में है, लोकेटेड है। इसी को इसने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है कि यहाँ पर अगर 6 बज रहे हैं तो सब जगह भी वही टाइम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बीचों बीच, लगभग बीचों बीच है यहाँ, इसके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के, ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश इधर है, तो इसके बीचों बीच के को इसने एक स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है इंडिया ने, यानी कि ये 1 घंटा पहले हो गया और ये 1 घंटा लेट हो गया इधर। तो इसी को यहाँ इंडिया ने जो है सो अपना एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है माना गया, और पूरे देश में इसी टाइम को फॉलो किया जाता है। इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री एंड इज़ 5.5 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि जीएमटी का जो मीन टाइम है, उससे ये 5.5 घंटे आगे है। अगर वहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाके इसको पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये कौन से चैप्टर में है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये हमने शायद पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 या 4 में, 3 में होगा शायद, चैप्टर 3 में, मुझे याद नहीं सही से, तो उसमें है, आप उसमें जा कर के इसको देख सकते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। ग्रीनविच मीन टाइम वैसे जैसे वो है कि जो पूरे देश में जैसे कि
ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है उसको ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। तो 0 डिग्री जो है वो ये लॉन्गिट्यूड ये कहाँ से गुजरता है, तो ये ब्रिटेन के पास से गुजर रहा है, तो उसी को ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। From Jammu and Kashmir to Kanyakumari, India experiences a wide variety of climate condition, natural vegetation, soils, etc. यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर कहाँ, बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट और कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो है इंडिया में क्लाइमेट में जो है सो बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलती हैं अलग अलग जगह। इधर का देखिए टेम्परेचर कितना ठंडा रहता है, एकदम बर्फ़ जमी रहती है, और इधर में जो है वो ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इसी तरह से यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन भी अलग अलग हैं, और यहाँ के जो वेजिटेरियन नेचुरल वेजिटेरियंस हैं, सॉइल्स हैं, उन सब में भी अलग अलग है। कहीं पे अलग मिट्टी पाई जाती है, कहीं कोई मिट्टी पाई जाती है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, डू यू नो ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इन द सुनामी ऑफ 2004। यानी कि इंदिरा पॉइंट का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इसमें 2004 में सुनामी आया था। सुनामी एक तरह का समुद्री तूफान होता है, तो जब सुनामी आई तो 2004 में, तो उसमें इंदिरा पॉइंट का जो है वो बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या हो गया, डूब गया था पानी में। नाउ द सी इज़ ग्रेजुअली रिट्रीटिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। और अब जो है ये जो इस समुद्र है ये इसका जो है वो धीरे धीरे ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे जा रहा है, और ये जो है दोबारा से वापस हमें दिखने लगा है। द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं तक करते हैं, बाकी का इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स।